मास्टरमाइंड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। लगातार लॉकडाउन के समय पर हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को घर में बैठकर लगातार अपनी पढ़ाई को हमारे माध्यम से जारी करते रहिए। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में अभी मैट्रिक्स चैप्टर का बेसिकली बताया था। आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ध्यान दीजिए। इसे मैंने आपको ऑर्डर बताया था क्या होता है। ऑर्डर के अलावा मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ डिफिनेशन थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आज हम उनके कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और साथ में मल्टीप्लाई का जो रूल होता है, कैसे करते हैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, हम उसको ही बताने का आज प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा अगर हो सके आप लोगों से तो इसका नोट्स बना के चलिए, हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है 8 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो हैं 8 है। तो पूछा जा रहा है राइट ऑल द पॉसिबल ऑर्डर। इसके कितने ऑर्डर होंगे तो मैंने बताया था आपको, एक ऑर्डर 1 into 8, एक हो जाएगा 8 into 1, जो पता होगा, रो इंटू कॉलम बताया था मैंने इसके पहले, 4 into 2, 2 into 4। और 8 का मल्टीप्लाई करने से कभी 8 मतलब दो नंबरों का मल्टीप्लाई 8 नहीं आएगा। तो ये आपके 4 ऑर्डर ऐसे हो गए हैं जो हमारे 8 एलिमेंट्स में पॉसिबल है। क्योंकि मैंने बताया था कि रो इंटू कॉलम में लिखने का प्रोसेस ही आपका ये हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम आराम से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जान सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है, बहुत मन लगाकर और बहुत ध्यान से समझना है। ए आई जे आई प्लस 2j, ये क्वेश्चन है और बोल रहा है आपको बताना है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। मतलब आपको ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j कॉन्सेप्ट दिया गया और कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनाना है। देखो यहाँ पर 2 मैक्सिमम 2 ले जाना है और यहाँ पर भी आपका 2। तो आप एक बार 1 1 पुट करिए, पहला रो फर्स्ट कॉलम, 1 प्लस 2। रीजन क्या है, आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। आप देखिए कितना आंसर आ गया 3। A12 1, 2 क्रॉस 2 5, A21 यहां देखिए कितना आ जाएगा 2, A22 ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मैट्रिक्स चाहिए आपको तो आपको पता है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, ये आपकी मैट्रिक्स होगी। इक्वल वैल्यू पुट करिए 3 5 4 6, ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पर अभी 3 क्रॉस 3 कहता है तो हम यहाँ निकालते 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो हम लोग आगे ही उतना इंक्रीज कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा और ऐसे क्वेश्चन हमारे पास काफी हैं जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक बुक में अलग अलग हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सभी बुक का एक ही है। तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिए और लोग आते हैं अलग। जैसे क्वेश्चन आपका ये हो गया और ऐसे ही क्वेश्चन आप देखिए, एक कह रहा है कि 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स डेवलप करना है आपको, Bij लिखा हुआ है I माइनस 3, तो सोचिए B11 रखिए 1 माइनस 3 माइनस 2, B12 रखिए 1, यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5, B13 क्योंकि 3 तक मैक्सिमम वैल्यू आप ले जा सकते हैं इसलिए हमने 3 लिया है, 1 माइनस 3 इंटू 3 तो 9 आएगा, तो यहाँ 8 आ गया। B21 B22 and B23,
टू वन में क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल है कि टू, यहाँ वन ही रखोगे आप, वन ही आ जाएगा -1। टू माइनस थ्री इंटू टू 6 माइनस का 4, टू माइनस थ्री इंटू थ्री 9 -6। बस अब केवल रख दीजिए, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स B11 B12 B13 B21 B22। अब केवल और केवल जो वैल्यूज हैं आप वो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपको पुट करना होगा -2 -5 -8 -1 -4 -4। ये फाइनली हमारा आंसर है। ये आपका एक पहला कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले पर। देखिए इंटरमीडिएट में मैट्रिक्स चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको थोड़ा लेकर चलिए बढ़िया से, क्योंकि इसी को हम डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, x+3 y - का 4 एंड x+1। तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं। 5 4 3 9। ध्यान दीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन में x y पूछ रहा है तो आप x+3 की वैल्यू को 5 के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, क्योंकि यहाँ का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज कर लीजिए, 2 आ गया। उधर ट्रांसफर होगा अगर ये तब के बाद y - का 4 = 3 है, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा y की वैल्यू 7। बस x y निकल आया, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। x+2y 3x -y। कभी कभी हो सकता है कि आपको यहाँ से दो इक्वेशन मिल जाए, आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या कोई अलग कॉन्सेप्ट लगाकर तब एक्स वाई मिल जाए, ठीक है ना। अब इसे यहाँ देखिए, -y की वैल्यू 3, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू, यहाँ देखिए 3x = 6, दिस इम्प्लाइज x की जगह पर 6/3, x वाली वैल्यू 2। यहाँ से आपको x भी मिल गया है और y भी मिल गया है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। कभी कभार हो सकता है आपसे कह लिया जाए, चलो निकाल लिया आपने, आपसे पूछेगा x+y कितना हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी आपका आराम से समझ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देन आफ्टर थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिस रिलेट। देखिए आप मैक्सिमम चाहे आर.डी. शर्मा हो, ठीक है ना, चाहे एनसीईआरटी हो, आप क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं आते हैं। x+y + z, x+z y+z 9 5 7। ठीक, कंपेयर कराइए। x+y + z = 9, x+z = 5। देखिए अब आपको ये मिल गया है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, सेकेंड हो गई है। अब आप फर्स्ट की तो वैल्यू आपको पता ही है, तो आप फर्स्ट में x+z की वैल्यू को सबसे पहला काम इक्वेशन नंबर 2 के हेल्प से पुट करिए। चलिए यहाँ x और +z की जगह पर अगर हम 5 रखेंगे तो 5 + y = 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, 9 - 5, y का क्लियर हो गया। अब आप थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करिए, तो y और z की जगह पर x+7 implies x = 2। अब x भी मिल गया है, y मिल गया है। एक मिनट, ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। अब देखिए x वाली वैल्यू रखिए आप सेकेंड में, 2 + z = 4, z = 2। तो ऐसे आपका x y और z बहुत आराम से आपने सॉल्व कर लिया है, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए एक टाइप आपका ये हो गया, इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से लगाइए, नहीं आएगा पूछिएगा। ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के जितने टाइप से वो मैं करवा दे रहा हूँ, और सिंपल वे में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे दिया है तो निश्चित तौर पर है कि आपको समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन ही लिखा गया, a की वैल्यू 2 4 3 2, लिखा हुआ है 1 - 2
3 और 5। अब आप a प्लस बी की वैल्यू को सॉल्व करिए। 2 और 1 3, 3 में अगर ये जाएगा तो 1, 4 और 3 7, 5 2 7। यहाँ से हमारा a प्लस बी हो सकता है मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 हो या 2x3 हो, तो जैसी मैट्रिक्स रहेगी वैसा आपका एडिशन रूल मारेगा। रूल आपका एक ही है, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप क्वेश्चन आपका सॉल्व करेंगे। अच्छा, कभी कभार देखिए इसे क्वेश्चन मान लो यहीं आ गया आपका, इसे लिखा हुआ है और कह रहा है 2a माइनस का 3b बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है पहले a वाला जो लिखा हुआ पूरा पोर्शन, उस a मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। चलिए पूरा 2 से मल्टीप्लाई करने पर तब लिखते हैं। हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं इसको, है ना। मान लीजिए पहला पार्ट है और ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। 2a मतलब 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4, माइनस 3b, तो b क्या करिए आप 3 9 माइनस 6 और बस। अब आपका कोई रूल अलग से नहीं है, अब इनको आप माइनस करना अच्छी तरह जानते हैं, आप सिंपल वे में इसको माइनस कर लीजिए। ये भी आपको यहाँ से रूल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, ध्यान अगर आप देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेन है आपके ऊपर है कि आपने कितना क्वेश्चन में फोकस किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे रूल हमारा x लिखा हुआ है, 2 है एंड 3, y लिखा हुआ है -1 1, 10 एंड 5। अब देखिए सबसे पहला का मल्टीप्लाई करिए, 2x 3x, मैट्रिक्स हो गई, माइनस y y। अब आप देखिए यहां से इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस y, ऐड करने पर 3x प्लस y, ठीक है ना, 10 एंड 5। अब आप कंपेयर करा दीजिए, 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको आप ऐड कर लीजिए, y से y कैंसिल हो गया, 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू पुट कर लीजिए तो y भी निकल आएगा। हो सकता है कभी कभी इक्वेशन ऐसी बन जाए जहां आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या अदर कोई मेथड आपको लगाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन etc लगाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। ये आपको यहाँ से भी एक्सरसाइज बहुत आराम से अगर आप चाहेंगे मिल जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा लगता है ऐसा है कि हाँ नहीं लग पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दीजिए आप, फिर अपनी प्रॉब्लम बताकर हमको आप बता दीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करा दूँगा। चलिए और देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। जैसे x प्लस वाई लिखा हुआ है, 5 है, 0 है, 2 9, x माइनस वाई 3 0 6 माइनस 1। तो इसमें x y पूछेगा तो एक बार हम ऐड कर लेंगे सिंपल वे में। इक्वल ये 2x 5 एंड 3 8, 6 2 8, यहाँ 0 आ गया, 2 लिखा हुआ है। अगर हम चाहें तो 2 से पूरी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 4 0। यहाँ से हमारा x ठीक है ना। अब आप इसी x की वैल्यू को आप जो भी क्वेश्चन आपने अभी यहाँ पर ले लिया है, किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी आप इसको पुट कर लीजिए, बहुत आराम से क्वेश्चन आपको लग जाएगा। बहुत आराम से देखिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। x वाली वैल्यू को रखिए यहाँ पर 4 4 0, ठीक, y 5 2 0 9। केवल आप इसको ट्रांसफर करिएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 0 9 माइनस 4 4 0। लाइक जरूर करिए आप, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो सबसे पहला काम, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ में जितने वीडियोज मैं बना रहा हूँ उन वीडियो को एक बार नहीं, आप इतने बार देखिए कि आपका पूरा का पूरा दिमाग केवल और केवल उसके कॉन्सेप्ट पर हो। क्वेश्चंस तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की वैल्यूज आपको चेंज मिल जाएंगी।
बट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अपने अपने मित्रों के माध्यम से भी चैनल को सब्सक्राइब कराने का प्रयास कीजिए। 5 पे 4 जा रहा 1 -2 0 ये y की वैल्यू आ गई। आपने देखा x भी कैलकुलेट हो गया एंड y भी मिल गया। यहाँ से आपका जो x y है ये पूरा यहाँ से कंप्लीट। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमारे पास देखिए, क्वेश्चन के क्राइटेरिया और क्वेश्चन की वैरायटीज बहुत है, लेकिन उन क्वेश्चनों में जो वैरायटीज हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेन है आपके जितने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में जो मैट्रिक्स पढ़ाया हुआ था वहाँ मैंने बताया आपको डिफिनीशंस, ऑर्डर और सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो आज उन्हीं के जो मैंने क्वेश्चंस करवाए इनको आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। आपके पास चाहे आर डी शर्मा की बुक हो या एनसीईआरटी की बुक हो, अब लगा लीजिए। देन आफ्टर अगला जो हमारा होगा रूल वो होगा मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन रूल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे और उसकी अगली एक्सरसाइज हम उसे बताएंगे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।